आमों के शहर मुर्शिदाबाद में आपका स्वागत है। भारत में अगर किसी फल को राजा कहा गया है तो वो है आम। लेकिन हर आम की अपनी एक कहानी होती है। कहीं उसकी मिठास पहचान बनती है, कहीं उसकी खुशबू और कहीं उसका इतिहास। आज हम पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में, एक ऐसी धरती जिसने सदियों से सिर्फ आम नहीं उगाए बल्कि उनकी विरासत को भी संजो कर रखा है। आज की इस यात्रा में हम जानेंगे कि आखिर मुर्शिदाबाद के आम इतने खास क्यों हैं। चलेंगे स्थानीय बाजार से लेकर आम के बागों तक, मिलेंगे एक ऐसे विशेषज्ञ से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी आमों के नाम कर दी। तो चलिए शुरू करते हैं इस मीठी यात्रा को। तो सर, मुर्शिदाबाद जाना जाता है अपने आम के लिए, हैं? मतलब कहते हैं कि वेस्ट बंगाल में मालदा और मुर्शिदाबाद ये दो जगह हैं जो अपने आम के लिए प्रसिद्ध हैं। यस तो मुर्शिदाबाद में कौन से वैरायटीज़ के आम होते हैं? मुर्शिदाबाद में वी हैव द मोस्ट कॉमन वन जो शादुल्ला इज हिमसागर ओनली, इट्स a variety of that. Then we have the Nawabi mangoes. Kohitur is a very sought after one and very delicate mango. थोड़ा सा लेट राइप होता है वो. Then there are Rani Pasand, then Gulab Khas. We also have Bimli. Then Champa hai. In our house, the two mango trees that we have, they are Amrapali. So they ripe little late. आपको कौन सा पसंद है? Every mango has a different flavor and फिर taste. भी एक तो होगा फेवरेट। Rani is very good. रानी। Yes, I like it. It has a subtle flavor and very delicate that also. उसका shelf life is short, not much, and it matures fast. चंपा भी अच्छा है and शादुल्ला तो is there, it's good. सादुल्ला 40। किसी भी शहर को समझने की शुरुआत उसके बाजार से बेहतर कहीं नहीं हो सकती। सुबह का समय, हर तरफ रंग बिरंगे आमों के ढेर, खरीदारों की आवाज़ें और हवा में घुली आम की मीठी खुशबू। पहली नज़र में लग सकता है कि ये सब आम एक जैसे हैं, लेकिन जैसे जैसे दुकानदारों से बात होती है पता चलता है कि हर टोकरी में एक अलग पहचान छिपी है। ये 3 टाइप का आम है यहाँ। एक खिसपति, हिमसागर और सादुल्ला। ये लोग 3 आम को ही एक कहता है, किंतु ये ठीक नहीं है। ये 3 सेपरेट वैरायटी है। खिसपति वो छोटा होता है, उसका ब्लैक कलर। हिमसागर उससे ज़्यादा बड़ा होता है और सादुल्ला वाइट, वो नियर अबाउट 500 ग्राम 500 ग्राम पर पीस ये होता है। 400 to 500 ग्राम ये है मुर्शिदाबाद का। ये मुर्शिदाबादी आम है। ये मुर्शिदाबाद मालदा में है ये आम। मुर्शिदाबाद में ज़्यादा। खिरसाबाती मेनली मालदा, फरक्का, नॉर्थ मुर्शिदाबाद, ये सब जगह पे हाँ, खिसपति ग्रामीण में जो लैंग्वेज है उसका खिसपति बोलता है। वो हिमसागर सादुल्ला नहीं बोलता, वो खिसपति। कितना वैरायटी का आम रहता है आपके पास? 30 से 35 रकम का वैराइटीज का आम होता है। हाँ। तो आप लोग होलसेल में बेचते हैं? हम लोग पूरा होलसेल पेटी। हाँ। यहाँ पे कौन सा वैरायटी है बताइए? यहाँ पे चंदन खोसा है, लेंगड़ा है, मुलामजम है, बिमली है और हिमसागर है। हिमसागर मतलब सदुल्ला। सबसे ज़्यादा डिमांड में कौन सा रहता है? सबसे डिमांड में रहता है हिमसागर। सदुल्ला। हिमसागर, बिमली, यही वाला डिमांड में रहता है। ये रानी? ये वाला है रानी। खुशबू तो इसका ही बढ़िया है। वाह। इसका भी खुशबू देखिए ना, बहुत अच्छा खुशबू है, बहुत ज़्यादा। इसका हल्का सा जो एसिडिक वाला खुशबू होता है वो हाँ, है। इसमें मीठा वाला खुशबू है। बिमली भी बहुत मीठा होता है। वाह। चलिए, बिमली आम हमने पैक करा लिया है और इसको नवाब का आम है ये वाला। नवाब का आम है। चलिए, नवाब का आम, बिमली आम हम लोगों ने पैक करवा लिया है और इसको हम लोग खाएंगे शोभिता के घर पे, शबूश बारी में। अरे, चोटाहा निकल गया। मतलब जब आम गिर जाता है, उसको चोट लग जाती है तो वो चोटाहा हो जाता है। पल्प निकाल लीजिए, पल्प निकाल लिए और मूढ़ी के साथ मिक्स करके उसमें थोड़ा दही डाल दीजिए।
ये जो आम है बिमली आम स्लाइट एसिडिक है। शहर का शोर पीछे छूट चुका है। अब हमारे सामने है दूर दूर तक फैले आम के पेड़, हवा के साथ पत्तों की सरसराहट, पके हुए आमों की महक और पेड़ों पर झूलते सैकड़ों फल। यहीं से शुरू होती है असली मैंगो टेस्टिंग। सूफी पोएट आमिर खुसरो ने आम को सेलिब्रेट करते हुए बोला है इसे फ़क्र गुलशन, मतलब प्राइड ऑफ द गार्डन। नाम आम है लेकिन ये खास है, और मुर्शिदाबाद के जो आम हैं उनकी विभिन्न वैरायटीज़ हैं, जिसको एक्सपीरियंस करने के लिए हम इस आम के बगीचे में आए हैं, मैंगो ऑर्चर्ड में। ये आम के बागान में कितने आम का पेड़ है? গাছ আছে এখানে আছে 28টা গাছ, 8টা লিচু গাছ আছে আর 20টা আম গাছ। তার মধ্যে ওই হচ্ছে ল্যাংড়া, ওই কর্নেরটা ল্যাংড়া, लगड़ा आम। হ্যাঁ, তারপরটা আম্রপালি, हाँ हाँ তারপরেরটা সাদুল্লা, এটা সাদুল্লা, এটা মল্লিকা, এটা মল্লিকা, এটা সাদুল্লা, পরের একটা আছে সাদুল্লা, তারপর একটা সাদুল্লা, তারপরে হচ্ছে এটাও আম্রপালি, তো ওই লাস্টের দিকে আছে চম্পা, আর একটা আছে বিনা। এরকম। इस बार आम कैसा हुआ है? अच्छा हुआ है? হ্যাঁ इस बागान में उतना अच्छा नहीं हुआ है जैसा होता है। मुकुल बहुत जल्दी आया था और वो खराब हो गया, लेकिन है, वी कैन सी। सबसे मीठा आम कौन सा होता है? सबसे मीठा সবথেকে চম্পা। चंपा पक गया अभी हैं? मीठा चंपा खाबे। तो फलों का राजा है आम, हैं? और इसकी विभिन्न प्रजाति है, मतलब कहा जाता है कि 1000+ वैरायटीज़ हैं आम की सिर्फ हिंदुस्तान में। और आम को सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया गया इंडिया बर्मा बॉर्डर पे, और पहले मांगा था, मांगा से मैंगो बन गया, और आज तो हर हिंदुस्तानी क्या, हर इंसान का फेवरेट फ्रूट मैंगो है, आम। ये चंपा आम है, छोटे साइज़ का है और काफ़ी खुशबूदार भी है। कभी भी आम चूसना हो तो पहले इसको थोड़ा सा जो ये है, हम इधर ये करके कोने पे छेद करके नहीं फिर ऐसे खाया, थोड़ा सा ऐसे गिराया। तो इस आम के एट्रीब्यूट्स की बात की जाए, छिलके से शुरुआत करें तो पतला छिलका है, अंदर से रेशेदार है, माइल्ड स्वीट है और बहुत खुशबूदार है। थोड़ा रसीला आम है। बचपन क्या करते थे, घर पे आम आता था तो टब में पानी डाल के आम डाल देते थे, उसके निकालते रहिए और खाते रहिए। लेकिन सिर्फ स्वाद से कहानी पूरी नहीं होती। हर आम के पीछे वर्षों की मेहनत, संरक्षण और ज्ञान छुपा होता है। इसी खोज ने हमें पहुंचाया मैंगो एक्सपर्ट मोहम्मद अली जी के पास। उनसे बातचीत के दौरान पता चलता है कि मुर्शिदाबाद कभी शाही बागों की धरती हुआ करता था। यहाँ ऐसी ऐसी किस्में तैयार की गई जिनमें हर एक का अपना अलग स्वाद, अलग मौसम और अलग पहचान थी। ऐसा नहीं कि मुर्शिदाबाद में सबसे ज़्यादा आम होता है, ऐसा नहीं है। ऐसे भी पूरा देश में भी अल्फांसो के नाम से सब हम लोग जानते हैं, हाँ, रत्नागिरी का, हाँ, तो वो फेमस हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ सबसे ज़्यादा आम भी बनता है। आम ऐसे प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही होता है, यूपी में ही होता है। और इसको छोड़ के बिहार, फिर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये सब स्टेट्स में आम ज़्यादा होता है। वेस्ट बंगाल इस हिसाब से इंडिया में 5th है। इंडिया में भी, वेस्ट बंगाल में भी सबसे ज़्यादा आम उगाया जाता है नदिया में। मुर्शिदाबाद में भी नहीं, मालदा में भी नहीं। लेकिन क्या है कि मालदा और मुर्शिदाबाद फेमस बन गया है इसीलिए क्योंकि एक चीज़ ऐसा है कि मुर्शिदाबाद में वैरायटी सबसे ज़्यादा है, दैट हैज़ मेड इट फेमस। और मालदा में क्वांटिटी ज़्यादा है। अब इसमें शायद मुझे ऐसा लगता है कि नदिया क्योंकि एक डेवलप्ड एरिया है तो उसका पॉपुलेशन ज़्यादा जल्दी बढ़ा है, तो इसीलिए पर कैपिटा ज़मीन कम होने की वजह से, और फिर क्योंकि वेस्ट बंगाल हैड एक्चुअली सफर्ड दी पैंग्स ऑफ पार्टीशन, तो इसीलिए ईस्ट बंगाल से आए हुए लोग जितने नदिया में सेटल किया है उतना और किसी डिस्ट्रिक्ट में सेटल नहीं किया है। तो
इसीलिए उन लोग को सेटल करने के लिए ज़मीन का ज़रूरत पड़ा और दी प्रॉब्लम जो हुआ वो ये सब बगीचा ये सब खोना पड़ा, इसीलिए नदिया में प्रोडक्शन अब कम हो गया है। और मालदा में पॉपुलेशन कम है लेकिन ज़मीन बहुत ज़्यादा है और इसीलिए वहाँ पर आम का आबाद ज़्यादा हो रहा है। और दूसरा बात है कि मालदा में एक ही वैरायटी बहुत फेमस है, वो फजली। थर्ड पॉइंट इज़ क्योंकि इसका भी एक सीज़न है, तो पहले जो आम उगता है तो वो बैसाखी हम लोग यहाँ पुकारते हैं। फिर और कुछ वैरायटी है, मुंबई, अब बम्बई कहते हैं हम लोग, पहले अब तो मुंबई बोलना पड़ेगा, सारंगा, ये सब आम पहले हो जाता है। बाद में अब बहुत सारे आम एक साथ वो सब मिलेगा और इसके बाद 1 महीने 1.5 महीने बाद लास्ट में फजली मिलेगा। तब अगर सोचिए कि आम का सीज़न जब शुरू होता है वहाँ से ख़त्म होने तक मार्केट में जो रहेगा वो फजली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आम के सीज़न जब शुरू होकर शेष तक पहुँचेगा, मालदा ही मार्केट में रह जाएगा। तो ये एक रीज़न है क्योंकि मालदा फेमस है। आप सवाल है कि वाई इज़ मुर्शिदाबाद फेमस एंड हाउ सो मेनी वेराइटीज़ आर अवेलेबल इन मुर्शिदाबाद। इसका मतलब हिस्टोरिकली जो देखा जाता है, ऐसे ज़मीन में या मिट्टी में अलग से कुछ है या नहीं है मुझे पता नहीं है, और शायद है, नहीं तो अगर हर मिट्टी में तो ऐसा बनता नहीं है। तो मिट्टी का एक खास करके बोरोन का प्रोडक्शन प्रेजेंस इन द सॉइल, फिर एलुवियल सॉइल होना, ये सब चीज़ तो है। ये सब छोड़ के भी असल बात जो है आम मुर्शिदाबाद में फेमस होने का, यह है कि क्योंकि एक टाइम में बंगाल, बिहार, उड़ीसा का कैपिटल था, नवाब लोग यहाँ रहते थे। तो नवाबों में 2 नवाब ऐसे थे जो आम के बहुत शौकीन थे। और पहला वाला जो था वो था शुजाउद्दौला, नवाब शुजाउद्दौला। वो आम को इतना पसंद करते थे कि पूरा जो उसका इलाका था वहाँ पर सबको इनवाइट करते थे कि तुम कहीं से भी कोई पता चले कि कौन अच्छा आम है तो उसको लाओ और उसको टेस्ट किया जाएगा। और इसीलिए आम को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने एक ऑफिस भी बनाया था जिसको कहा जाता है अम्बा खाना। वो अभी भी है, टूटा हुआ फूटा हुआ है, गिरा हुआ, डायलेपिटेड इन कंडीशन, लेकिन अम्बा खाना है। और अम्बा खाना को देखने के लिए एक मैनेजर जैसा होता था, मिनिस्टर जैसा। तो उस वक्त नवाब के टाइम में जो मिनिस्टर जैसे होते थे तो उनको दारोगा कहा जाता था। ऐसे उसी लफ्ज़ से हम लोग अब थानेदार को दारोगा पुकारते हैं। हाँ, वो फ़ारसी वर्ड है। तो वो अम्बा खाना का एक दारोगा भी होता था जिसका काम ही था कि दुनिया में कहीं भी किसी वैरायटी का आम है तो उसको लाके उसको रेडी करके नवाब को खिलाना, और नवाब अगर रिकमेंड करे और पसंद करे तो उसका पेड़ का भी इंतज़ाम करना और उसको मुर्शिदाबाद में लाके उसका उगाने का इंतज़ाम करना, ये सब वो करते थे। तो इस तरह से नवाब शुजाउद्दौला के जो पैट्रोनाइजेशन है, इस तरह से पहले वो अम्बा खाना भी बना, आम के एक अहमियत बना और मुर्शिदाबाद में आम फेमस होना शुरू हुआ। आप बताएं दूसरा नवाब कौन थे? हाँ, इसके बाद तो बैटल ऑफ पलासी हुआ, वहाँ पर हम लोग हार गए। लेकिन जो ट्रेटर बुलाया जाता है मीर जाफ़र, उनका जो बेटा था मीर कासिम और उसका एक दामाद था, तो वो भी फिर आम का बहुत शौकीन थे। और वो आम का शौकीन इतने थे कि वो पूरा दिन आम के सीज़न में सब काम छोड़ के बगीचा घूमता रहता था। अच्छा। हाँ, और फिर ये ऐसा सीज़न है जहाँ पर वो बारिश होता है, जैसे हम लोग मंगला में काल बैसाखी कहते हैं, तो उसमें बहुत थंडर स्क्वल्स होते हैं। तो थंडर स्क्वल्स होने की वजह से वो बगीचा में घूमते रहते हैं। इसी एक दिन ऐसा हुआ कि वो थंडर स्क्वल से वो गुजर गए, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो पैट्रोनाइजेशन उन्होंने किया, तो इससे हमारा मुर्शिदाबाद में आम फेमस हो गए। तो इसीलिए मिट्टी का सपोर्ट है, लेकिन नवाबों का वो पैट्रोनाइजेशन था, इसीलिए आम और मुर्शिदाबाद ये भी एक में होता है यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, मतलब वही तो हम कह रहे हैं, ह्यूमिडिटी, हाँ, ह्यूमिडिटी, सॉइल एंड द क्लाइमेटिक कंडीशन, एवरीथिंग इज फेवरेबल, एंड बियॉन्ड दैट इट वाज पैट्रोनाइज्ड बाय द नवाब्स
two very famous persons. जैसे आप हम लोग सुनते हैं कि अकबर के टाइम पे उन्होंने दरभंगा में Yes. लक्खी बाग बनवाया। हाँ, हाँ? दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर। समस्तीपुर ऐसे। तो सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ कोई आम खाने के लिए। मुर्शिदाबाद में तो कोहितूर, मतलब सुना है कि उसको मतलब गिरने नहीं देते, उसको बहुत प्यार से उसको तोड़ा जाता है। हाँ, इसका मतलब संभाल ये के है, रखा जाता हाँ, इसका मतलब हुआ कि अभी कुछ देर पहले इसका जिक्र हो रहा था हम्म, कि किसी आम का जो छीला है हम्म, वो पतला होता है, किसी का मोटा होता है। जी जी। तो ये वेरी इजीली इट कैन बी अंडरस्टूड हाँ हाँ। कि अगर वो छीला हम्म, पतला होगा तो वो बहुत नाजुक होगा, हम्म, और वो अगर मोटा होगा तो मतलब उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा सहनशील होगा। तो इसीलिए क्या है कि क्योंकि समर सीजन में आम होता है, तो इसीलिए मैं इसी टाइम में ये सब टॉर्नेडो, टाइफून ये सब ज़्यादा होता है, तो इसीलिए बारिश ज़्यादा होता है। तो इसी टाइप का जो एनवायरनमेंट है, इसी में मैच करने के लिए उसको क्लाइमेट के साथ एडजस्ट करने का एबिलिटी होना चाहिए। जी, शायद ये कोहितूर आम टेस्ट बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसका स्किन बहुत थिन होने से क्या है कि वो बहुत नाजुक था, तो इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब इंतज़ाम करना था, एक चीज़। दूसरा बात यह है कि अब तो बहुत सारे ज़रिया निकला है जिस तरह से हम लोग इसको काट सकते हैं। स्टील इज़ अवेलेबल, स्टेनलेस स्टील अवेलेबल। तो ये सब इतना तो लोगों के पास ये टेक्नोलॉजी भी नहीं था, इतना आसान से मिलता भी नहीं था। तो इसीलिए ये कोहितूर आम को तो नॉर्मल जो आयरन नाइफ, इससे काटने से वहाँ एक एसिड से रिएक्शन होने के वजह से एक काला कलर का एक केमिकल प्रोडक्शन होता है किसी में। अभी कोई भी आम होता है। काटिए तो होगा। काटिए तो होगा। तो इससे टेस्ट डिस्टर्ब हो जाता था, इसीलिए वो बैम्बू का छीला बनाया जाता था, उससे उसको काटा जाता था नेचुरली, इसीलिए ताकि उसका टेस्ट में कोई डिफरेंस ना आए। लेकिन कंक्लूड किया जाए तो ये बात यह है कि कोहितूर आम बहुत सेंसिटिव है, टेस्टफुल है लेकिन सेंसिटिव है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, थियोरेटिकली प्रोबेबली इट्स एक्चुअली मैंगो एनाकार्डियासी फैमिली का एक प्लांट है, मैंजीफेरा इंडिका। नाउ द नेम मैंजीफेरा इंडिका इंडिकेट्स दैट इट हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया। तो ये तो हमारा बहुत गर्व के विषय है। तो क्या है कि इससे द प्रोडक्ट इज़ and the genetic constitution of the tree consists of many genetic factors, polygenetic item, plant, polygenetic product। ये polygenetic होने के वजह से क्या है कि इसका genetic factors इतना होता है कि इसका seed से कोई अगर plant निकलेगा तो इसका वो original taste या कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्या है, इसीलिए उसको हमें उसको डाल से हम लोग कहते हैं कि ग्राफ्टिंग करके उसका कलम बोलते हैं बांग्ला में, कलम निकालना पड़ता है। तो ग्राफ्टिंग करके उसको उस टेस्ट को मेंटेन किया जाता है। अब सोचिए कि बहुत सारे पेड़ है, तो इसमें अगर कोई पेड़ वो थंडर स्क्वॉल के वजह से वो गुजर जाता है, मर जाता है, जल जाता है, तब उसका तो आपको पेड़ ये डाल नहीं मिलेगा, ब्रांच नहीं मिलेगा, अब तो उसको ग्राफ्टिंग कर नहीं पाएंगे। तो इस तरह से बहुत सारे वैरायटीज़ खो गया है और नया नया वैरायटीज़ बन रहा है। लेकिन थियोरेटिकली हमें लगता है कि अभी भी आइडियल आम बना नहीं है। तो म्यूटेशन वगैरह चलता रहेगा और रिसर्च चलते रहेंगे, लेकिन आइडियल आम अभी भी बना नहीं है, बनेगा। क्या होता है वो, कैसा आप इमेजिन कर रहे हैं? तो बिल्कुल आइडियल आम का मतलब यह है कि Platonic? आइडियल आम का मतलब यह है कि इसका साइज ऐसा होना चाहिए कि ये 100-150 ग्राम के नीचे ना हो और फिर 500 ग्राम के ज़्यादा बड़ा भी ना हो। आइडियली इट शुड बी अराउंड 200 to 300 ग्राम्स इसका वज़न होना चाहिए। इसका जो सीड है वो छोटा होना चाहिए। इसका जो छिलका है, स्किन है, वो मीडियम होना चाहिए। ये इसमें जो टेस्ट है
मतलब एसिड और जो मतलब सावर एंड स्वीट, इसका एक ऐसा बैलेंस होना चाहिए ताकि वो इतना शुगरी ना हो कि मिठास से हाँ मुंह में टेस्ट खराब हो जाए, और फिर इसमें कोई फाइबर नहीं होना चाहिए, और इतना रसीला होना चाहिए कि मुंह में देते ही वो अपने आप गले से गुजर जाए। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको बहुत सारे मैंगोज मिलेंगे, फिर इसका कलर वो भी अट्रैक्टिव होना चाहिए, खुशबू का शेप भी अच्छा होना चाहिए, एंड ओवर एंड अबव एवरीथिंग जो मैंगो का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है इसका सेल्फ लाइफ बहुत कम है, सेल्फ लाइफ ज़्यादा होना चाहिए। तो हमें आम खाना बनाना पड़ेगा हैं, और एक दरोगा अम्बा अपॉइंट खाना। करना, अम्बा खाना, और एक दरोगा अपॉइंट करना पड़ेगा, सब काम अम्बा खाना को नए सिरे से रिवाइव करना उसको पड़ेगा। रिवाइव करना पड़ेगा। कितना पेड़ है यहाँ पे? लगभग 150 से ऊपर होगा पेड़। 150। हाँ। और लीची- कितना लीची भी वैरायटी है। का? लगभग 20 से ऊपर वैरायटी होगा हम लोगों के पास। ये कौन सा है? ये बैसाखी है। बैसाखी। हाँ, ये पका हुआ है? एकदम से पका हुआ है। तो लाइए इसको थोड़ा और नीचे करिए। हाँ हाँ, स्ट्रॉन्ग मतलब इंटेंस अरोमा है इसमें, ग्रीनिश, येलोइश, रेडिश, तीनों कलर का है। ये पका हुआ है ना? पका हुआ है एकदम। वाह। ये कच्चा पक्का है, मतलब खट्टा भी है मीठा भी है, बट इसमें फाइबर्स नहीं है, मतलब प्रॉपर फ्लेशी जो आम होता है वो है बहुत मीठा भाई, हल्का स्लाइड खट्टापन है, वो शुरुआत में आया और क्रंची है। वाह। तो ये सादुल्ला आम का पेड़ है, और ऊपर जो आम तोड़ रहे हैं वो भाई साहब हैं। अरे क्या बात है, बिल्कुल पेड़ पे पका हुआ छोटे साइज़ का सादुल्ला आम। कलर की बात करिए तो हल्का येलोइश और ग्रीन कलर का ये आम। ये पूरा, वाह, ये पूरा पका हुआ है, बढ़िया। बैसाखी आम थोड़ा फाइब्रस था, इसमें बिल्कुल भी वो नहीं है। ये फुल ऑन मीठा है। वाह। ये अभी तक का स्वीटेस्ट मैंगो है और फुल ऑन जूसी। इसका स्किन भी थोड़ा मोटा है, बट मिठास भयंकर है। ये है चंदन खोशा। चंदन खोशा। 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 चंदन खोशा। अगर सबको पता है तो ठीक है, नहीं तो मुझे पता नहीं, मुझे कहना ज़रूरी है, लाजिम है कि कभी भी आम पेड़ से तोड़ के ही खाना नहीं है। वो अगर पका मतलब पक गया होगा, अगर पेड़ से गिर भी गया है, फिर भी पहले उसको काट के ये जो ये है मतलब स्कार है, इसको थोड़ा काट के इसको पानी में भिगो के रखना है ताकि इसका जो एल्कलॉइड है वो निकल जाए। निकल जाने के बाद कम से कम 2 घंटा या 4 घंटा उसको अच्छा पानी में डुबो के रखना है, उसके बाद खाना चाहिए ताकि वो और भी अच्छा टेस्ट हो। तो लेकिन अब तो इतना वक्त हमारे पास है नहीं, तो इसीलिए अभी हम इसको काट के खाने का इंतज़ाम करेंगे। ये तो जैसे हम लोग वो खाते हैं ना, ड्राइड आम पापड़, हाँ, उसका जो फ्लेवर होता है वो आ रहा है। बहुत ही अच्छा, लेकिन ये रेशेदार। बहुत ही अच्छा, लेकिन ये फाइबर। चंदन का बहुत खुशबू आ रहा है। हाँ,
बिल्कुल बिल्कुल। जैसे नाम चंदन कोशा पड़ा चंदन इसका, कोसा इसीलिए है। क्योंकि इसका जो एरोमा है हाँ, वो गुलाब केसरिया। खास जो है उसमें गुलाब का अरोमा है। अनारस नाम के एक आम है, उसमें अनारस का मतलब पाइनएप्पल का खुशबू है। और इसका नाम चंदन कोशा है क्योंकि इसमें चंदन की खुशबू है। बहुत ही अच्छा, सब मायने से बहुत अच्छा। सिर्फ एक कमी है, वो थोड़ा सा फाइबर है। लेकिन थोड़ा सा है, उतना रेशा नहीं है। बहुत जैसे कम, हमारे लेकिन तरफ है। आम होता है शुकुल आम, और फिर तो रेशा काफी होता है। गुलाब खास जो कहते हैं, गुलाब खास का सेल्फ लाइफ सबसे ज़्यादा है, 7-8 दिन, अल्फांसो जैसा। इसका भी सेल्फ लाइफ थोड़ा ज़्यादा है, 3 दिन 4 दिन रह जाता है। ये भी एक खासियत है। एक दिन में आदमी कितना आम खा सकता है? वो उसका रेजोल्यूशन पर डिपेंड करता है। अच्छा। अगर वो सोचे कि पूरा दिन सिर्फ आम ही खाएगा, शायद 5 किलो खा जाएगा। ये है कोहितूर आम, और इस आम को खाने के लिए हम लोग मुर्शिदाबाद स्पेशली आए हैं। और आम को हमेशा धो के खाना चाहिए। वाह, पूरा पका हुआ है सर। वो इसको लेके इस तरह से ऐसे तुम लोग खीरे के साथ करते हैं, खीरे की कड़वाहट निकालने के लिए उसी तरह बस ये भी ऐसा भी करते हैं हल्का। बट आम में तो कोई कड़वाहट होती नहीं है। नहीं होता है, बहुत होता है। अच्छा, आम में तो सिर्फ मिठास मिठास होती है। और उस और भी एक मिठास हल्का सा एक छोटा सा काट दीजिए ताकि वो निकल जाए। वाह, ये है कोहितूर आम। मतलब सर ये जो मतलब अद्भुत अनुभव है आम के बगीचे में फ्रेश आम खाना। हाँ, बात ये है कि हमारे मुर्शिदाबाद में नवाब लोग ठहरते थे, नवाब लोग रहते थे, लेकिन अब भी यहाँ पर कोई स्टार होटल बना नहीं है। तो अगर कभी ऐसा ख्वाहिश हो कि नवाब जैसे फीलिंग को कैसे रिलीज करें, तो उसका मतलब कोई इंतज़ाम है नहीं, लेकिन मिलता नहीं। लेकिन जब कभी ऐसा होता है कि ये कोहितूर आम खाते हैं तो लगता है कि शायद नवाब हूँ। मुझे तो नवाब जैसे फील करने के लिए कोहितूर आम खाना ज़रूरी है। मैं तो जब भी आम खाता हूँ मुझे मिर्ज़ा गालिब की याद आती है। एटलीस्ट उसको हाथ में लेना। हाँ? पूरा बाइट है। हाँ? एक भी रेशा नहीं है इसमें। ना वैसे हम लोग आर्टिफिशियल वो जो पीते हैं मैंगो ड्रिंक, जो उसका फ्लेवर आता है वो मतलब आप इमेजिन कर लीजिए वो ड्रिंक और ये आम का फ्लेवर बिल्कुल बराबर है। इसका स्किन मोटा है। और इसके बाद जो है खाने के बाद आपको एक मैंने खाना ख़त्म हो जाने के बाद आपको लगेगा कि एक स्वीट टेस्ट टंग में रह जाएगा, मुंह में रह जाता है। एक स्वीट टेस्ट मुंह में रह जाएगा। तो शराब के बाद सबसे ज़्यादा कुछ पसंद था मिर्ज़ा गालिब को, तो वो था आम। तो मौलाना फजल हक ने उनसे पूछा कि आम के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो उन्होंने कहा कि एक तो आम मीठा होना चाहिए और भरपूर होना चाहिए, और वही आके हम लोग यहाँ मुर्शिदाबाद में एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि भरपूर आम खा रहे हैं और एक पर एक उम्दा आम हमने खाया। मुर्शिदाबाद के आमों की यह यात्रा तो अभी बस शुरुआत है। आने वाले एपिसोड्स में हम आपको आम से बने कई अनोखे और पारंपरिक व्यंजनों से रूबरू कराएंगे, जिनमें आम का बिल्कुल अलग रूप देखने को मिलेगा। तो बने रहिए डेली फूड वॉक्स की इस मीठी आम यात्रा के साथ। तो यहाँ पे दीदी बना रही है मैंगो चिकन। चिकन को रॉ मैंगो के साथ में मैरिनेट किया गया है। इसमें हम পানি इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। एक बूंद पानी जाएगा এটাতে हाँ। অল্প একটু দিব, মানে কষাটা হয়ে যাক তারপরে দিব। तब देंगे थोड़ा सा, हाँ, मतलब बिल्कुल अच्छे से भुनाई हो जाए तब হ্যাঁ देंगे। অল্প না, থোড়াটা একটু অল্প দিব। तो सर ये ट्रेडिशनल बंगाली होम कुक्ड लंच है। Yes. हाँ? Traditional Bengali meal, which is very close to our place.